अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सोसाइटी which is rural and urban society. This division is basically on the basis of residential patterns. So let's start with the rural society. So rural society which is populated with emphasis on agricultural profession. आप इसमें मेजर जो डिफरेंस आपको नजर आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। और इनका जो रेजिडेंशियल पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। रूरल एरियाज बिल्कुल अलग और अर्बन एरियाज बिल्कुल अलग हैं और ये आपस में मिक्सअप नहीं हुए हैं। आपको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री सी नजर आएगी। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स यू कैन से ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं ये। और जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं वो मोस्टली डिपेंड करती हैं सर्विसेज पे एंड इंडस्ट्रीज पे। सो सिंपल कल्चर है इनका रूरल सोसाइटीज का विद नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इनफॉर्मल सोशल लाइफ। सो ये मेन फीचर्स हैं इनके। होमोजेनिटी इन द प्रोफेशंस, ड्रेस, लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ सोशल लाइफ, इन सब चीज़ों में आपको होमोजेनिटी, सिमिलैरिटी नजर आएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नजर आएंगे लोगों के दरमियान में। द रेट ऑफ चेंज इज स्लो ड्यू टू स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चेंज तगय्युर तब्दीली बहुत कम। So agriculture is their main profession. So characteristic अगर आप इसकी देखें, so rural settlements हैं, they have open settlements। यहाँ पर जो housing patterns हैं they are scattered and having open houses covering vast area of courtyards। तहीन बहुत बड़े बड़े होते हैं और कमरे कुछ कम होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज नज़र नहीं आएंगी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। सो ये दिस इज ऑल अबाउट रूरल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट, मड कंस्ट्रक्टेड हाउसेज, मिट्टी से बने हुए घर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ऑल्दो द यूजेस ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स इज इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीकल्चर, जैसे मैंने पहले ही काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल of these societies are associated with agricultural profession and some of them are also involved in labor related to agriculture. Okay, next point is informal social norms. Social norms, rules, regulations, कवायद और ज़वाबित जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल मीन्स नॉट रिटन समवेयर, ठीक है। फॉर्मल मीन्स ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि कहीं ना कहीं पर लिखे हुए हों, ठीक है, फॉर्मल फॉर्म में, कहीं किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में, लाइक कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं दीज आर इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस देन द फॉर्मल नॉर्म्स। इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, शाम में बैठक होती है, पंचायत होती है, ठीक है, और फिर बातचीत करते हैं, फिर वो ग्रुप रिजॉल्व हो जाता है। सो पीपल आर यूज्ड टू सिट एट कॉमन प्लेस और दे शेयर देयर डेली एक्टिविटीज एंड टॉक, and they mostly talk on the issues of common interests. So next point is informal social interaction. Informal interaction is more frequent और deep interaction होता है और face to face interaction होता है। और जितने भी members हैं इस society के they are informally attached with other, वो बहुत frank होते हैं एक दूसरे से। like आप एक दूसरे को notice नहीं भेज रहे हैं जैसे आपको कॉलेज की तरफ से notices मिलते हैं, ठीक है। आपको informally face to face हर बात नहीं बताई जाती, ठीक है। So informal social interaction है। So informal social control means modes of social control in rural life and society are informal and more effective than the formal one। जैसे कि पंचायत सिस्टम है, ठीक है। सोशल कंट्रोल मीन्स कि आप लोगों के बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को कैसे कंट्रोल करें। सो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मीन्स हैं सोशल कंट्रोल के, जैसे मीडिया भी हो सकता है, फैमिली है, आपके पेरेंट्स आपको जब
पनिशमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुलिस का डिपार्टमेंट है, फिर इसके अलावा जेल डिपार्टमेंट है। सो ये सारे के सारे फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। जो फैमिली है वो इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल है। सो जब हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं तो रूरल सोसाइटी में आपको इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल नजर आएगा, ठीक है। जेलें वगैरह या पुलिस डिपार्टमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वहाँ पर पंचायत वगैरह लगती है और जरगे वगैरह होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी मसले का जो हल है वो कहाँ किस तरीके से निकाला जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टर है लो लिटरेसी रेट। यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें सो हर जो रूरल एरिया है अगर आप उसका कंपैरिजन करें विद अर्बन एरिया के साथ तो लिटरेसी रेट बहुत लो होता है, स्पेशली अमंग फीमेल्स, एंड फीमेल्स आर डिस्करेज्ड to go to formal education institutions. Then there is less social change. आपको ऐसे सोसाइटीज में जो है वो चेंज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ये सोसाइटीज जो है वो अपने ओल्ड कस्टम्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली स्टिक रहती हैं एज कम्पेयर टू मॉडर्न ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी। So this is all about rural societies. So on contrary, अगर हम बात करें urban societies की, so जो urban living है that is similar to having the facilities of modern social life. बहुत हद तक ये modern social life से inspired है. Social interaction is fast and formal. Social interaction बहुत तेज होता है, ये formal तरीके में होता है. Formal means के ज़रूरी नहीं है कि face to face interaction और हर बात जो है वो बुला के बताई जाए, नोटिस की फॉर्म में ऑनलाइन बताई जा सकती है. So this is all about the formal interaction. So the rate of social change is faster. Change बहुत तेजी से आता है और वो क्यों आता है? Due to the larger usage of technology and expansion of education, and there is industry and urbanization. So ये सारे के सारे जो factors हैं ये contribute करते हैं towards faster social change. So एक अगर हम social life की बात करें urban society में तो urban society में social life is comparatively more complex as compared to rural societies, or people are found to belong from different races, professions, caste, religion, and they live together, and anonymity is an important trait. जैसे हमने कहा था कि रूरल सोसाइटी में जो है वो एग्रीकल्चर उनका प्रोफेशन है, सो इसी तरह से हम और होमोजिनिटी है, लोग एक ही तरह से रह रहे होते हैं, एक ही कास्ट से एक ही बरादरी से बिलोंग कर रहे होते हैं. इंसेस्ट्रल या लाइनेज उनकी जो है वो एक ही होती है, सिमिलर होती है. सो जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर ऐसे नहीं होता, आपको हिटोजेनिटी नजर आएगी, डिफरेंसेस नजर आएंगी, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, प्रोफेशन, कास्ट, रिलीजन भी मुख्तलिफ हो सकते हैं. एनोनिमिटी, अजनबियत, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते होते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है आप कह सकते हैं अर्बन सोसाइटी का. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटी अगर हम देखें तो डेंस सेटलमेंट पैटर्न है, रिहायशी जो तरीका है इनका वो बहुत ही डेंस है, लाइक फुल जैम पैक हाउसेज. आप देखो जैसे हमने रूरल सेटलमेंट्स में बात की थी कि घर बहुत खुले खुले से होते हैं और कोर्ट यार्ड होता है, सहन होते हैं, लेकिन ऐसे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कॉन्टिजियस और due to the shortage of land, and millions of population resides within few kilometers of the area, which shows high density of population. बहुत population का दबाव आप जिसको कह सकते हैं कि वो आपको नजर आएगा urban societies में. So next character आप कह सकते हैं पक्का houses. जैसे हमने rural societies में बात की थी कच्चा houses. So the point is पक्का houses, the houses are made of using bricks, stones, marbles, and other modern infrastructure. A lot of palatial houses can be seen in those societies costing million of rupees. महलों की तरह के घर भी आपको जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे. सो अर्बन फैसिलिटीज जो है वो एक प्रोमिनेंट फीचर है अर्बन सोसाइटी का, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, मोबाइल फोन, फैक्स, इंटरनेट, रोड सिस्टम, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स एंड कमर्शियल सेंटर्स आर अवेलेबल इन अर्बन सोसाइटीज.
फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होगा, जिससे पहले भी बात की, इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज जनरली ऑफ formal type. Secondary groups and organizations have a lot of importance and played important role in need fulfillment of people. फॉर्मल ग्रुप लाइफ जो है वो बहुत ही फॉर्मल होती है. हर ग्रुप जो है वो किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है और कोई टास्क अचीव करने के लिए बनाया जाता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क द ग्रुप resolves itself. So the members get close to each other in order to fulfill their needs. नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम की तकसीम आपको नजर आएगी. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, अपने कॉलेज की, तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं और सबका काम जो है वो डिवाइडेड है. लेक्चरर्स का क्या काम है, टीचर्स का क्या है, क्लरिकल स्टाफ का क्या है, प्रिंसिपल का क्या है, देन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, स्वीपर्स का क्या है, देन लैब अटेंडेंट्स का क्या है, एज ए स्टूडेंट आपका क्या है. सो रूरल एरियाज के अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नज़र नहीं आएगी. सो पीपल आर ट्रेन्ड फॉर देयर जॉब्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल. हर कोई अपने अपने जॉब के हिसाब से ट्रेंड है. स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आपको नज़र आएगी. जो काम आपको सौंपा गया है उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है. जैसे मैं आपको अगर सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो वो उस डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन है कि वो all the people are specialized in that particular subject. ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टर है शॉर्टेज ऑफ हाउसेस. क्योंकि लैंड की शॉर्टेज है यहाँ पर, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज में. सो देयर इज ऑलवेज द शॉर्टेज ऑफ हाउसेस फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी. सो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस आर फाउंड फुलफिलिंग द वेरी नीड्स ऑफ पीपल. यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग से इंस्टीट्यूशन है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है. अगर स्पेशल एजुकेशन लेनी है तो स्पेशल एजुकेशन के अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ अलग से हैं. रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉस्क्स हैं, देन मदरसे हैं. इस तरह से जो है वो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नज़र आएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, टाउन प्लानिंग के हैं, जेल डिपार्टमेंट है जो कि सोशल कंट्रोल जो है वो उसको देखता है. सो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं एक लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एनोनिमिटी ड्यू टू हाई पॉपुलेशन प्रेशर, फास्ट लाइफ एंड सोशल डिफरेंशिएशन. डिफरेंसेस के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डिग्री ऑफ एनोनिमिटी भी बहुत हाई होती है. अजनबियत, एक दूसरे को आप नहीं जानते होते. सो दैट इज व्हाई दिस एनोनिमिटी माइट रिजल्ट आप नहीं जानते होते. So that is why this anonymity might results in crime and violence, जिससे जराइम की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं है. ओके जी, लास्ट पॉइंट इसका है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सिविक फैसिलिटीज, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, देन ड्रिंकिंग वाटर, फोन, टैक्स, इंटरनेट, इन सब सिविक फैसिलिटीज की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो जाता है एज कम्पेयर्ड with the rural society. So this is all about rural society versus urban society. So that's all for today.